इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे क्लोनिंग क्या है, प्रकार और उनके क्या लाभ और हानि हैं। तो क्लोनिंग जो है यह क्या है, एक प्रतिरूपण का सामान्य अर्थ होता है हम शकल तैयार करना। यानी क्लोन एक ऐसी जैविक रचना होती हैं जो एकमात्र जनक यानी माता पिता से अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न होती हैं। उत्पादित क्लोन अपने जनक से शारीरिक और आनुवांशिक रूप से पूर्णतः समरूप होता है। अतः किसी भी जीव का प्रतिरूप तैयार करना ही क्या कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। क्लोनिंग का अगर हम लोग इतिहास देखें तो वर्ष 1996 ईस्वी में डॉक्टर इयान विल्मुट और उनके सहयोगियों ने जो है सेमोटिक सेल्स यानी सोमेटिक सेल्स को जो है न्यूक्लियर ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डॉली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया, परंतु इनकी जो है जानकारी वर्ष 1997 ईस्वी में सार्वजनिक की गई। वर्ष 1998 में हवाई में अनुसंधानकर्ताओं ने एक चूहे के 50 क्लोन तैयार किए। इसी प्रकार से 1999 ईस्वी में जो है सांड के क्लोनों से प्राप्त दूध और मांस के सुरक्षित होने संबंधित चर्चा की शुरुआत की गई। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विश्व में प्रथम बार भैंस का क्लोन 2009 ईस्वी में बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्लोनिंग के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ क्लोनिंग। तो पहला है जीन क्लोनिंग या आणविक क्लोनिंग, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, ठीक है। अगला है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग और आगे है थेराप्यूटिक क्लोनिंग। पहला है कि जीन क्लोनिंग या आणविक क्लोनिंग, ठीक है। जीन क्लोनिंग और मॉलिक्यूलर क्लोनिंग। तो जीन क्लोनिंग के अंतर्गत जो है पहले जीन अभियांत्रिकी का प्रयोग कर ट्रांसजेनिक सूक्ष्म जीव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जीएमओ, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया आदि का निर्माण किया जाता है। फिर उचित वातावरण का निर्माण करके जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया के क्लोन प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग अनेक कार्यों जैसे मानव उपयोगी प्रोटीन्स, इंसुलिन आदि के निर्माण में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जो है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में हम लोग क्या करते हैं कि विधि जो है यह क्या है, अलैंगिक विधि द्वारा एकल जनन में नया जीव तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में सोमेटिक सेल्स यानी न्यूक्लियर ट्रांसफर तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें शारीरिक एवं आनुवांशिक रूप से जो है क्लोन जीव पूर्ण रूप से अपने जनक के समान होता है, जिसके तहत नाभिकीय अंतरण विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कोशिका के नाभिक को यांत्रिक विधि से निकालकर नाभिक रहित अंडाणु में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद जो है ना उस निषेचन पर हल्की विद्युत तरंगों को प्रभावित कर यह प्रक्रिया कराई जाती है। इसके पश्चात जो है कोशिका का तीव्र विभाजन प्रारंभ हो जाता है। इस प्रक्रिया के बाद पूर्ण विकसित अंडाणु को प्रतिनियुक्त माँ यानी कि सेरोगेट मदर जिसे कहते हैं कि गर्भ में आरोपित कर दिया जाता है, जिसके साथ ही गर्भधान, बच्चे का विकास और उनका क्या होता है, जन्म होता है। आगे बढ़ते थेरापिस्टिक जो है आपका क्लोनिंग। इसमें क्या होता है कि ऊतकों या अंगों को स्थानांतरित करने या उसमें सुधार करने के लिए भ्रूणीय स्टेम सेल्स का उत्पादन किया जाता है, जिसके लिए जो है किसी युग्मित नाभिक को शरीर की एक कोशिका से नाभिक रहित अंडाणु में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस विधि से मानवीय अनुसंधान हेतु मानव भ्रूण तैयार किया जाता है। भ्रूण के तैयार होने की अंतिम अवस्था में जो है स्टेम सेल्स को अलग कर लिया जाता है। बाद में इसी सेल्स से आवश्यक मानवीय कोशिकाओं का विकास किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ क्लोनिंग यानी कि क्लोनिंग के क्या लाभ हैं। तो पहला है क्लोनिंग की सहायता से विशेषता जो है को अंगों का निर्माण, कार्य की असाध एवं आनुवांशिक बीमारियों को दूर किया जा सकता है, जो परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों से
ठीक नहीं हो सकता है। दूसरा है कि आणविक क्लोनिंग के उपयोग से जो है अनेक मानव उपयोगी प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन आदि का निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसजेनिनो ट्रांसप्लांटेशंस की सफलता को देखते हुए अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में क्लोनिंग क्रांति ला सकती है। कैंसर के उपचार में क्लोनिंग का महत्व है, क्योंकि कैंसर में जो है कोशिकाएं विभाजित तो होने लगती है, जिसमें से कुछ कोशिकाएं तो पूरी तरह से जो है पुनर्रचित हो जाती है, किंतु अन्य नहीं। क्लोनिंग के द्वारा जो है विशेष प्रकार की वनस्पतियों एवं जीनों का क्लोन बनाया जा सकता है, जिससे जो है महत्वपूर्ण औषधियों का निर्माण तथा जैव विविधता का भी संरक्षण किया जा सके।